हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को। और इस वीडियो में हमने दो ऐसा फीचर्स है इस वीडियो के अंदर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दो फीचर्स को अगर आप कर लेते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर आपकी जो समरी लिखने में बहुत ही आसानी होगी। ये दो फीचर्स क्या है? दो फीचर्स में पहला फीचर है वर्ड मीनिंग का। वर्ड मीनिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ड और दे दिया, उसका जो है सो मीनिंग दे दिया। यहाँ पे आपको वर्ड के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन नहीं मिलता। एक ये फीचर है जो मेन जो पॉइंट है पढ़ने के बाद। और उसके बाद ये सबसे धमाकेदार पॉइंट ये है कि हाईलाइटेड सेंटेंसेस फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि आपको ये पूरी वीडियो को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी जो 12 या 14 मिनट की होगी। ये जो है आप एग्ज़ाम के समय में क्या कीजिएगा, लास्ट में आप इसको सिर्फ जो है हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको सिर्फ पढ़ना होता है। और ये जब पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव 100 आउट ऑफ 100 टकराता है। और मैं आपको ऐसा नहीं, इस बार भी हम लोग की जो ऑब्जेक्टिव है 100 आउट ऑफ 100 टकराई है। उसके बाद सब्जेक्टिव भी आप देखे होंगे अगर हमारे रेगुलर यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं तो वो भी टकराई। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा इस बार पढ़ने में। और इस वीडियो में सबसे बड़ी खुशखबरी टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आप जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी चैप्टर को हम लोग पढ़ाकर आपको देंगे। यानी कि जो आपका किताब है रेनबो पार्ट 2, वो पूरी चैप्टर सीरियल वाइज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के बारे में, और उसके बाद जो है सो फिर इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करते हुए हम लोग पूरी चैप्टर को आपको पढ़ा कर दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, ठीक है। और साथ में टीचर्स के लिए, वो टीचर्स जो कि अपनी कोचिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ये स्क्रीन पे जो आपको PDF फाइल चल रही है, अगर ये PDF फाइल अपने कोचिंग के नाम से बनवाना चाहते हैं तो वो भी जो है इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पहली बार बिहार के अंदर सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। दूसरी चीज़, एक एप्लीकेशन हमारी है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मान लीजिए कि ये वीडियो आपको नहीं मिलता है, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो आप जो है वहाँ पे आपको सारा चीज़ अरेंज किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ 10वीं 11वीं और 12वीं ये तीनों क्लास की जो है आपको जो मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी 1859 में इनकी जो है जन्म हुई और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। पॉपुलरली का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय रूप से। तो पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। ये जो है मुख्य रूप से क्या थे, ये लोकप्रिय रूप से ये बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जो है जाने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे, मतलब एक राजनेता भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन। वेपन का मतलब क्या होता है? वेपन का मतलब होता है वेपन का मतलब होता है हथियार। तो उन्होंने जो है क्या किया, सच्चाई और जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो नॉन वायलेंस का इसने क्या किया, एक हथियार के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 तक ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पे छाए रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। वो 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी यानी कि जो अंधभक्त थे उसके हाथ उनकी हत्या हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम की जो किताब है वो उनकी किसकी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एंड अ न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और अनेक लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर ऑन द डिफरेंट ओकेजन, और वो भाषण जो उन्होंने विभिन्न, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, विभिन्न, ओकेजन का मतलब क्या हुआ, अवसर। तो उन्होंने जो विभिन्न अवसरों पे जो भाषण डिलीवर किया था, मतलब दिया था,
रिवील का मतलब होता है क्या, सामने लाना, पेश करना, ऐसा बताना, दर्शाना, ठीक है। तो रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, उसे सिर्फ जो है एक मूल विचारक ही नहीं जो है सो पेश करता है, उसकी जो सोच है, उसकी जो किताब से अगर पढ़िएगा तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ ये जो है सिर्फ मूल विचारक ही है, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। और ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो पवित्रता के पुजारी हो, यानी दिल के अंदर पवित्रता भरी हो, तो मास्टर ऑफ चेस्ट थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश यानी कि वे सब न उन्हें केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में भी प्रकट करता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो जो फॉलोइंग निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार, तो निम्नलिखित जो सार है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। गांधी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। विच ही सक्सेसफुली विदस्टूड का मतलब क्या हुआ? मुकाबला करना या फिर जो है टिका रहना, मतलब जब जमकर मुकाबला करना या टिका रहना, उसको क्या कहते हैं? विदस्टूड कहते हैं। तो विच ही सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया या टिका रहा। तो इस तरह से जो महात्मा गांधी की जो जीवनी है, आपकी पूरी रेनबो की जो किताब है उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन यहाँ पर किया हुआ है। आप जो है उसके बाद अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल्स लिखा हुआ है लेख, आर्टिकल का मतलब क्या हुआ? लेख। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। डिलीवर्ड मतलब दिया या भाषण आदि जो देता है उसको कहते हैं। डोमिनेटेड मतलब छाए रहे। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार या निचोड़, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी आपको हिंदी में दिया हुआ है। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। फाउंडेशन का मतलब होता है न्यू। आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार अंग्रेजी। इडियम से बना हुआ है, तो इडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? मुहावरेदार अंग्रेजी। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब होता है आडंबर रहित, जिसके अंदर जो छल कपट न हो, एकदम पूरी तरह से जो है सो छल कपट से जो पूरी तरह से बाहर हो, जिसके दिल के अंदर छल कपट न हो, उसे क्या कहेंगे? मास्टर ऑफ चेस्ट कहेंगे। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। न्यूमरस का मतलब होता है अनेक। अकेजन का मतलब होता है अवसर। ओरिजिनल थिंकर्स मतलब मूल विचारक। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ। पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय रूप से। साउंड मतलब ठोस या ध्वनि जो होता है, आवाज़ जो होता है, उसको भी कहते हैं साउंड। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ग्रेट सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। टू गेन का मतलब होता है हासिल करना। वेपन का मतलब हथियार। विदस्टूड मतलब मुकाबला किया, टिका रहा। ये तो आपका हो गया पूरा वर्ड मीनिंग, जिसे आप जो है वीडियो को पॉज करके आप अपने वर्ड मीनिंग को लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हम लोग एक और नया चीज़ लेकर आए हैं, हाईलाइटेड सेंटेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हम यहाँ पे पढ़े हैं पूरी जो चैप्टर को हम जो ये चीज़ जो पढ़ें, इससे ऑब्जेक्टिव कितनी बन सकती है। तो ये चीज़ क्या होता है कि आपको अब दोबारा जब वीडियो देखिएगा तो पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप करें क्या, सिर्फ ये जो मेन पार्ट है इसको याद कर लीजिए, कहीं पे कॉपी वगैरह में आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही बेहतरीन किताब है हम लोगों की, रेनबो स्नैपशॉट करके एक किताब आती है जो पूरे बिहार के अंदर हम लोग इसको सर्कुलेट करते हैं। आपको ये किताब खरीद लेना चाहिए। आगे वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है और प्रोनाउंसिएशन भी। ऐसी किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये याद रखना है कि गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1859 में। एंड डाइड 30 जनवरी 1948। और 1948 में 30 जनवरी को ये मर गया एट द हैंड ऑफ फैनेटिक। और फैनेटिक का मतलब हमने बता दिया, कट्टरपंथी जो होते हैं उसको कहते हैं, तो एट द हैंड ऑफ फैनेटिक। गांधी जी जो थे वो पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को बापू या फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन। मतलब इन्होंने क्या किया? सफलतापूर्वक किस चीज़ का इस्तेमाल किया अंग्रेज को भगाने के लिए? ट्रूथ का, सच्चाई का। और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो इसका जो है इन्होंने क्या किया, इसका जो एक चीफ वेपन मतलब मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ने के लिए। गांधी जी हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने क्या किया? भारत को आज़ादी करने में सहयोग किया। फ्रॉम 1915 टिल 1940 गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर गांधी जी 1948 तक पूरी जो है भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट किया, उसके ऊपर जो है हावी रहा। गांधी जी
गांधी जी ऑटोबायोग्राफी बुक इज माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी की जो किताब है उसका नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी वर्क रिवील हिम नॉट ओनली अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। गांधी जी को की जो किताब है या उसकी जो लिखी हुई चीज़ है उससे सिर्फ ये नहीं पता चलता है कि वो सिर्फ मूल विचारक ही थे, बल्कि एक जो है पवित्रता के देवता के रूप में भी उसको आप जान सकते हैं। गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी किसके बारे में बात करता है? साउंड फाउंडेशन किसकी? भारतीय सभ्यता की। गांधी जी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर से ज़्यादा जो है पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। तो इस तरह से आपका जो है ये हाईलाइटेड है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बाद में क्या होता है कि हम लोग बस ऊपर पढ़ा देते हैं और बाद में फिर परेशानी होती है आपको। तो एक कॉपी बना लीजिए या फिर जो है ये किताब है रेनबो स्नैपशॉट, इस किताब को परचेज कर लीजिए। घर पे चला जाता है जस्ट फॉर 400 रुपीज़ में ये पूरी किताब भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पे पूरी वीडियो एड फ्री, मतलब कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं आएगा, आप वहाँ पे जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका 300 रुपया किताब का दाम होता है, 50 रुपया पोस्टेज चार्ज होता है और जो है हम लोग 50 रुपया लेते हैं जो कि एप्लीकेशन पे, क्योंकि डेटा मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है, हम तो एप्लीकेशन पे आपसे ऐड वगैरह नहीं दिखवाएंगे तो उसमें कहाँ से आएगा। तो इससे होता है, इससे सस्ता और इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट में बहुत सारी किताब है, गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करके आपको दे देता है और आप घर पे बैठ के जो है उसको जब लेते हैं तो सर का बोझ हो जाता है आपको। तो आप लीजिए नहीं लीजिए ये एक एडिशनल चीज़ है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है एक कॉपी ले लीजिए और एक जो है पेन ले लीजिए। कम से कम ये जो हाईलाइटेड जो सेंटेंस है इसको आप जो है राइट डाउन कर लीजिए, वर्ड मीनिंग को राइट डाउन करते हुए चलिए। यहाँ पे सारा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी दिया हुआ, ऐसा कहीं नहीं देगा। कोई भी चैनल पे चले जाइए, उसके पास उसको इतना टाइम ही नहीं रहता है कि आपको ये दे सके। हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी दरभंगा में उसको हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा था। हम लोग स्पोकन वगैरह पे अभी काम कर रहे हैं इसकी वजह से। तो आने वाले समय में आपको स्पोकन वगैरह पे भी जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।